हुदा जरीवाला, अच्छी बात यह है कि आप खुद एक महिला हैं और किसी महिला के साथ इस तरीके की बदसलूकी, इस तरीके का व्यवहार हो, और व्यवहार करने वाले वो लोग हों जिनकी पार्टी के साथ एक लंबे वक्त से वो जुड़ी रही, उनके लिए काम करती रही, लेकिन आज जब वो पीछे मुड़ के देखती हैं तो कोई नहीं। और खुद स्वयं अरविंद केजरीवाल 9 दिन के बाद इस मामले में अपनी चुप्पी तोड़ते हैं। आम आदमी पार्टी की सोच इस मामले में पूरी तरह से नकारात्मक दिखती है, क्यों हुदा जरीवाला? देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में विभव कुमार जी को और स्वाति मालीवाल जी को दोनों को इक्वल राइट्स दिए हैं। इतना आप मानेंगी नहीं या नहीं? ठीक है। अब दूसरी बात यह कि एक वर्जन स्वाति मालीवाल जी का है जिसपे उन्होंने जाके बताया कि उनके साथ इस तरह की हरकतें हुई हैं, जिसका अभी तक कोई प्रूफ नहीं है। सीसीटीवी फुटेज वो कह रहे हैं गायब कर दिया गया है। सीएम हाउस में सिर्फ सीएम नहीं रहते हैं, वहां पे सिक्योरिटी पर्सन होते हैं, वहां पे पुलिस होती है, वहां पे बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। तो इस तरह से फुटेज गायब करना कोई आम बात नहीं है, कोई मामूली बात नहीं, बहुत बड़ी बात हो जाती है सीएम हाउस से सीसीटीवी फुटेज गायब करना। तो वाकई में इस तरह के साथ उनके इंसिडेंट्स हुए हैं। तीसरी बात ये कि स्वाति मालीवाल जी के चुप्पी तोड़ने में भी उनको इतना टाइम लगा। कम से कम उनके पास ये राइट तो है कि वो जाके टीवी पे इंटरव्यूज दें, अपना पक्ष रख सके। विभव कुमार जी का क्या, उनके साथ एलिगेशंस लगाए गए हैं, उनके पास तो ये लिबर्टी भी नहीं है कि वो जाके अपना पक्ष रखें। वो कहां से अपनी सच्चाई सामने लाएंगे? वो कहां से अपने जो बेगुनाही है उसको साबित करेंगे? कितने मतलब बड़े विक्टिम हो गए हैं इस वक्त विभव कुमार, नहीं हुदा जरीवाला? अगर कोई चीज साबित नहीं हुई है, हमारा कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान भी यही कहता है कि आप साथ खड़े रहेंगे। इतने गंभीर आरोपों के बाद आप साथ खड़े रहेंगे, यही कह रही है ना आप? और आपने तो शुरू में खैर कह दिया विभव कुमार जी, तो मेरी उसमें ही बात खत्म हो जाती है। जब आपने लगा दिया जी तो फिर बात ही खत्म हो जाती है। और देख रही हूं कि कितनी इज्जत बख्शी जा रही है उनको आपकी पार्टी की तरफ से, और वो न सिर्फ शब्दों के जरिए बल्कि बयानों के जरिए भी बहुत क्लियर नजर आती है। अजय अरोड़ा जी, इस पर पहले आपसे प्रतिक्रिया लेना चाहूंगी, क्योंकि मैं ये समझना चाहती हूँ कि ऐसे मामलों को लेकर जिसमें सबसे ज्यादा आपकी संवेदनशील अप्रोच होनी चाहिए, ऐसे मामलों में आप ये तो कह देते हैं, और मैं स्वयं अरविंद केजरीवाल का नाम लेती हूँ कि भाई मैं तैयार हूँ, निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। लेकिन जरा ये बताइए कि निष्पक्ष जांच कैसे करवाएंगे अरविंद केजरीवाल जब वो खुद एक पक्ष के साथ खड़े हैं? मतलब फैसला कोई भी हो, उनको तो वो निष्पक्ष नजर आएगा ही नहीं ना, क्योंकि एक साइड तो वो पहले ही ले चुके हैं। पूर्णिमा जी, आपने प्रश्न किया स्वाति का, और जिस प्रकार ये घटना घटी जो स्वाति ने बताई, 3 दिन बाद जब एफआईआर हुई, उससे पहले भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, वक्ता, नेता स्वाति ने बयान 3-4 दिन बाद दिए, वो बयान उन्होंने पहले दिन शुरू कर दिए भारतीय जनता पार्टी ने। तो कहीं ना कहीं स्वाति के जो शब्द हैं और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के शब्दों में समानता है। तो ये भी प्रश्न देखना पड़ेगा कि इसमें राजनीति ना हो। हाँ, जहां तक महिला का सवाल है, पूर्णिमा आप भी महिला हो, महिला के सम्मान की बात करते हैं, और हमने तो नारा भी दिया था, नारी का सम्मान राष्ट्र का सम्मान। और जहां तक अभी कानूनी प्रक्रिया जारी है, कानून अपना काम कर रहा है, लेकिन जिस प्रकार से राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण मुझे लगता है कि स्वाति भी कहीं ना कहीं राजनीतिक महत्वाकांक्षा के पीछे पड़ी हैं, क्योंकि राज्यसभा की मेंबर भी हैं। और तो उन्होंने कहा, अभी बयान भी दिया, अब ये पता नहीं कि उनको छोड़ने के लिए महत्वाकांक्षा। अजय अरोड़ा जी, क्या लगता है आपको, उनकी क्या है राजनीतिक महत्वाकांक्षा? देखिए, राजनीतिक महत्वाकांक्षा के लिए मुझे लगता है कि कहीं भारतीय जनता पार्टी से हाथ ना मिला लिया हो। अच्छा। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के नेता जो स्वाति अब बोल रही है, वो 3-4 दिन से बोल रहे हैं नेता। अच्छा। बिल्कुल समानता है उनके बयानों में। जो स्वाति कह रही है वही भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे। आपने भी दिखाया अपने चैनल में भारत 24 में कि भारतीय जनता पार्टी के नेता बोल रहे थे 3-4 दिन से लगातार। हाँ, बिल्कुल। और इसके साथ मैंने वो भी दिखाया कि स्वाति मालीवाल ने जब पहला स्टेटमेंट इसको लेकर दिया एक्स पर, तो वो साथ ही ये भी लिखती है कि जो इस मामले पर राजनीति कर रहे हैं वो राजनीति करने से बचें, मुझे इस मामले पर कोई राजनीति नहीं चाहिए, ये भी स्वाति मालीवाल ने कहा। लेकिन फर्क देखे शिवम छाबड़ा कितना ज्यादा है, जब हुदा जरीवाला रेफर करती हैं तो कहती हैं जी लगा के संबोधित करती हैं विभव कुमार। लेकिन जब हुदा जी रुकिए ना, पहले पूरी बात तो सुनिए, पूरी बात सुनिए, एक सेकंड मेरी पूरी बात सुनिए।
और जब अजय अरोड़ा जी रेफर करते हैं तो कहते हैं स्वाति। कितना कितना बड़ा फर्क है आप ये देखिए। और कह रहे हैं कि मामला चल रहा है कानूनी तौर पर, लेकिन उन्होंने क्लियर इसमें एक संदेश तो दे दिया कि कोई ना कोई राजनीतिक महत्वाकांक्षा तो है ही, बीजेपी के साथ हाथ मिला रही हैं और इसीलिए चुनाव के बीच में ये नैरेटिव गढ़ने की कोशिश की जा रही है, झूठी कहानी परोसी जा रही है स्वाति मालीवाल की तरफ से। शिवम छाबड़ा। तो सबसे दुर्भाग्यपूर्ण चीज तो ये है कि जब आपकी सहयोगी, आप ही की पार्टी की राज्यसभा सांसद, जो आपकी पार्टी के राज्यकाल में स्थानीय दिल्ली कमीशन फॉर विमेन की अध्यक्षा रही हो, आपके लिए सो कॉल्ड लेडीज सिंगम रही हो, उस पर आप इतने अनाप शनाप आरोप लगा दे क्योंकि आपको अपने पीए को बचाना है। इससे दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हो नहीं सकती। और मैं फिर कह रहा हूँ, हमारे पैनल पे ही जो महिला हमारी प्रवक्ता बहन बैठी है, आम आदमी पार्टी का पक्ष रख रही है, मुझे दुर्भाग्यपूर्ण इसलिए कह रहा हूँ कि कहीं ना कहीं अगर एक महिला के साथ इस प्रकार की हरकत होती है और वहां, और ऐसी कोई सामान्य जगह नहीं होती पूर्णिमा जी, सड़क राह पे चलते नहीं होती। दिल्ली के मुख्यमंत्री जी के सरकारी आवास पर, जहां पर एक नहीं दो प्रदेशों की पुलिस की सिक्योरिटी रहती है, जो पूरा एरिया जो है सीसीटीवी की कैद में रहता है, लगातार वहां पे लोग आने और जाने पर बहुत पाबंदी रहती है। आखिरकार उस जगह पर, एक सिक्योर जगह पर आम आदमी पार्टी की राज्यसभा एमपी के साथ बदसलूकी होती है, उसके बाद भी इनके मुंह से ये शब्द नहीं निकलता कि साहब जो हुआ गलत हुआ। इसका मतलब आप ये कहना चाह रहे हैं कि संजय सिंह ने जो पहले दिन प्रेस कॉन्फ्रेंस करी, आप उसको डिनाई कर रहे हैं क्या? संजय सिंह जी ने आते ही नेक्स्ट डे प्रेस कॉन्फ्रेंस करी और उन्होंने इस बात को कबूला कि आम आदमी पार्टी की राज्यसभा सांसद स्वाति मालीवाल के साथ में बदसलूकी हुई। ये उनके शब्द है, मेरे शब्द नहीं पूर्णिमा जी। और मैं आपसे निवेदन करूंगा, संभव हो तो उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस जरूर सुनाइएगा इनको और उनको बताइएगा। और अगले ही दिन मैंने कहा चेंज ऑफ आदमी का किस प्रकार से चेंज होता है, यूटर्न कैसे मारते हैं, वो आम आदमी पार्टी स्पेशलिस्ट है। अगले ही दिन जब माननीय केजरीवाल जी या संजय सिंह जी जाते हैं चार्टर्ड प्लेन में, तो उस चार्टर्ड प्लेन में एक सीट जो है वो वैभव कुमार की भी बुक होती है जी। कल्पना करिए, ऐसा कौन सा एक्शन लिया भाई आपने? प्राइवेट जेट में गए नहीं गए थे, वो पहले अपना खुद का टिकट बुक करके गए थे। ठीक है, कई ठीक है उसमें नहीं गए थे, पर साथ तो गए थे ना, हुदा जरीवाला गए तो थे ना, आरोप लग चुके थे ना। पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में अरविंद केजरीवाल ने इस पर कुछ नहीं बोला ना, माइक खिसका दिया ना संजय सिंह की तरफ, कुछ नहीं बोले ना। अखिलेश यादव उस दौरान क्या कहते हैं कि अरे जरा रुकिए, अरे रुकिए, इससे भी बड़े मुद्दे हैं बात करने के लिए, और एक पर्चा जेब से निकाल लेते हैं। ये अप्रोच है आपकी सेंसिटिव, इसको आप सेंसिटिव अप्रोच कहती हैं मैम। जब तक विभव कुमार जी के खिलाफ कोई आरोप साबित नहीं होगा, हम स्वाति मालीवाल जी को ही गलत कहेंगे। अच्छा। और ये जी शब्द का इस्तेमाल में दोनों के लिए बोल रही हूँ। ठीक है, आप बिल्कुल स्वाति मालीवाल जी को आप गलत कहिए, विभव कुमार जी का आप बचाव करिए, यही तो मैंने कहा कि आम आदमी पार्टी कर रही है। क्यों नहीं करें? उनके जब बयान इस तरह के, उनके जब फूट पटांग बयान आ रहे हैं, आप करिए। अचानक से स्वाति मालीवाल आपके लिए पराई हो गई, अभी तक अचानक से स्वाति मालीवाल आपके लिए पराई हो गई। अभी तक संजय सिंह कह रहे थे कि नहीं नहीं उनके साथ बदसलूकी हुई है संजय राणा जी, अब अचानक से नरेंद्र मोदी पर हमलावर हो गए, ये कहते हुए कि इतना नीचे गिर चुकी है बीजेपी, नरेंद्र मोदी, कि इसका राजनीतिक लाभ लेने की कोशिश कर रहे हैं। अब ये बॉडी लैंग्वेज और जरा शब्दावली में आप बदलाव देखिए अचानक से। पूर्णिमा गुड इवनिंग फेलो पैलेस। देखिए ऐसा है कि बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है कि एक महिला यहाँ पे टीवी बैठ के एक महिला के ऊपर आरोप लगा रही है और बेशर्मी के साथ आरोप लगा रही है, और ऐसे व्यक्ति का पक्ष मैडम आपके बीच में प्लीज नहीं, आपके बीच में नहीं बोला, शांत हो गए, सुन लीजिए। बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण हो जाता है। और ये देखिए वो आम महिला नहीं है, ये तो सिर्फ एक नेता है जो इनका पता नहीं क्या इस पार्टी में स्तर होगा, मुझे नहीं मालूम है, लेकिन वो राज्यसभा सदस्य है और 9 साल वुमेन का दिल्ली जो वुमेन कमेटी की अध्यक्ष रही हैं, उस महिला के साथ मारपीट होती है और बोलेगी नहीं, जब तक आप साबित नहीं होगा तब तक उनको ऐसा होगा। अरे कितना मतलब ये सोच सकते हैं पार्टी का क्या स्तर हो गया है ये पार्टी। अरे जरीवाला मैडम थोड़ा शांत हो जाइए, आपका पता नहीं क्या पार्टी में स्टैंड है, पार्टी में किस पोजीशन पे है मुझे नहीं मालूम, लेकिन वो राज्यसभा सदस्य बनी है, 20 साल पुरानी उनके साथ काम कर रही 20 साल से, और राज्यसभा ऐसे नहीं मिल जाता है, उनके कार पे मिला होगा, उनके जो उन्होंने सहयोग दिया होगा उस पर मिला होगा, कोई फ्री में आकर राज्यसभा नहीं बना देता।
देता है। और इस तरह की अगर मारपीट होती है, धाराएं लगती हैं, आपको इतना डर क्यों लग रहा है? आप बोल रहे हो वो व्यक्ति उनका सेक्रेटरी नहीं था, भाई उसको पद से झूठी कहानियां, मन गलत कहानियां हैं। ये कमेंट्री बीच में नहीं, देखिए ऐसा है कि आम आदमी पार्टी की आदत है, चाहे वो पार्टी के अंदर हो या पार्टी के बाहर हो, टीवी हो, रोड हो, मंच हो, इस तरह का चिल्लम चिल्ली करने की आदत है। यही केजरीवाल हैं। देखिए अभी एक नाटक नया चालू करेंगे कि मेरा ऑफिस खाली कराया जा रहा है, जबकि सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है 15 जून तक वैकेंट करने के लिए, 1 साल पहले सितंबर लास्ट ईयर में उसका भी नाटक चालू हो जाएगा। ये बोल रहे हैं कि जो स्वाति मालीवाल जी के साथ हुआ है उसका कोई सबूत नहीं है। अरे तो इतने डरे हुए क्यों हो? ये बताइए, आपके पिताजी माताजी के साथ अगर पूछताछ हो सकती तो हाथ पकड़ के ला रहे हो? व्हील चेयर नहीं थी क्या आपके पास? छतरी नहीं थी क्या आपके पास? क्या उसका ड्राइंग रूम में पूछताछ नहीं हो सकती थी? सिवाय नौटंकी के इस पार्टी में कुछ नहीं होता है। झूठों से भरी हुई पार्टी है। संजय सिंह पीछे खड़े हुए इनके माता पिता के, आतिशी खड़ी हुई है, अरे हाथ नहीं पकड़ सकते थे, फोटो सेशन करवा रहे थे, क्योंकि आपको पता है सिंपैथी वोट लेना चाहते हो, लेकिन सिंपैथी ऐसे नहीं आती है। सिंपैथी कुछ करने से आती है। अगर आप सत्यता के साथ होंगे तो लोग भी आपके साथ होंगे। एक महिला रो रो के बोली मेरे साथ अत्याचार हो गया, और महिलाओं के साथ जो 2-4 दिन ऐसे होते हैं महीने में जिनको कष्ट होता है, उस सिचुएशन उनके साथ ऐसा हुआ।